और राम के 4 भाइयों में से 3 भाई जो राम के थे, 2 भाई अयोध्या में थे, एक ही भाई साथ में था। तो एक भाई तो कुंभकर्ण भी रावण के साथ था, क्यों हार गया? एक भाई यहाँ पर आकर के मिल गया, पर रावण हार गया अपनी अनीति के कारण, अपनी अधर्म के कारण, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण। जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया उसे दुख संकट आपत्ति विपत्ति प्राप्त होते ही हैं। वैदिक परंपरा में आता है कि राम के मन में स्वर्ण मृग देकर के लोभ आया, स्वर्ण मृग का। सीता ने कहा देखो स्वर्ण मृग निश्चय खेलूंगी, पकड़ के लाओ। राम लोभ से गई, सीता के मन में लोभ आया, सीता का अपहरण हुआ, राम दुखी हुए। तो जो भी मर्यादा को उल्लंघन करेगा, राम अहिंसावादी, सत्यवादी, आदर्शवादी, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने उल्लंघन किया तो दुखों को प्राप्त करना पड़ा। रावण इसलिए हारा, रावण ने मर्यादा का उल्लंघन किया। राम इसलिए जीते, वे मर्यादा में रहे। भाई के साथ और साथ रहने छोड़ने की बात कहो तो कौरव तो 100 भाई थे, कोई भाई छूट करके नहीं गया, सब भाई साथ में ही रहे, फिर भी कौरव क्यों हार गए? और भाई को छोड़ने की बात कहो तो युद्ध के पहले ही श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था, तुम कुंती के पुत्र हो, 5 पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं, तुम यहाँ से इधर आ जाओ। किंतु कर्ण फिर भी पांडवों के साथ रहा, फिर भी पांडव क्यों जीत गए? जब कौरव 100 भाई एक साथ रहे और पांडवों का भी एक भाई के साथ में आ गया, उसके बाद भी कौरव क्यों हार गए? क्यों? कौरव अनीति के साथ थे। जब कोई व्यक्ति अनीति के साथ होता है, अधर्म के साथ होता है, असत्य के साथ होता है, तो पराजित होता ही होता है। धर्म कभी पराजित नहीं होता, और धर्म पराजित नहीं होता तो जिसकी आत्मा में धर्म है, ऐसा धर्मात्मा भी कभी पराजित नहीं होता। शत्रु न भेदम बिना, शत्रु का भेद मिल जाए तो बड़े बड़े शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। संतोषेण बिना न लोभ लहरी, चित्त में लोभ की लहर उठ रही है, इसे शांत करने के लिए संतोष आवश्यक है। जब भगोनी में दूध उफन रहा हो, शीतल जल के छींटे मार दो तो शांत हो जाता है। ऐसी लोभ की लहर उठ रही हो तो संतोष के जल के छींटे मारो तो लोभ शांत हो जाता है। अग्नि की लपटें उठ रही हो तो जल के छींटे मारो, अग्नि शांत हो जाती है। ऐसे ही लोभ की अग्नि को शांत करने का उपाय है तो संतोष है। बिना संतोष के लोभ को शांत नहीं किया जा सकता। रोगो न पथ्येर बिना, जब तक पथ्य का सेवन नहीं किया जाए, कितनी भी औषधि सेवन करो, रोग जाता नहीं है। चाहे डॉक्टर बदलते रहो, औषधि बदलते रहो, जब तक जो वस्तु आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसका परित्याग न करोगे, तब तक रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। पथ्य के बिना रोग नहीं जाता। दारिद्र्यम सकलम न याति भयदम, दारिद्रता और भय, संपूर्ण दरिद्रता और भय तब तक नहीं जाता पुण्डेर बिना प्राणना, प्राणियों के जीवन में जो तक पुण्य का उदय न हो। पाप के उदय से अपने घर में भी व्यक्ति भयभीत रहता है, डरता है, रोता है। अचानक रात में रोने लगा, क्या हुआ? डर लग रहा है इसे। अपने अंगरक्षकों के बीच में भी डर रहा है, कांप रहा है, कहीं ये अंगरक्षक मेरे लिए भक्षक न बन जाए। अपने राज्य में ही व्यक्ति अपने ही गुप्त शत्रुओं से भयभीत है। घर में षड्यंत्र चल रहा है, माँ भी उसमें शामिल है, भाई भी शामिल है, पत्नी भी शामिल है, कौन कौन शामिल है क्या कह सकते। और घर के व्यक्ति षड्यंत्र रचें तो कौन बचा सकता है। पाप के उदय में अपने आत्मीय जन भी शत्रु हो जाते हैं। जब अपने शत्रु होने लगे तब तो अपनी आँख खोल करके देख लो, अब तुम्हारा पाप का उदय आ गया, अब तो कम से कम पुण्य की क्षण को प्राप्त कर लो। तो यहाँ कह रहे पुण्य बिना, पुण्य के बिना प्राणियों को सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, निर्भयता नहीं मिलती और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती। महान भाव। इसलिए आचार्यों ने कहा ये सब चीज़ें जीवन में बहुत आवश्यक हैं। तो ब्रह्म ज्ञान मोह नष्ट करने के लिए, मित्र दुखों को नष्ट करने के लिए, सूर्य अंधकार को नष्ट करने के लिए, भेद ज्ञान शत्रु को नष्ट करने के लिए, संतोष लोभ को नष्ट करने के लिए, पथ्य सेवन रोग को नष्ट करने के लिए, और पुण्य संपूर्ण दरिद्रता, निर्धनता, भय, दुख, विपत्ति, आपत्ति को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसके बिना इष्टकार की सिद्धि नहीं होती। आप सभी लोग उस पुण्य का संपादन करें। हम आपके प्रति ऐसी मंगल भावना रखते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं।
जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आत्म कल्याण के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने, सर्वज्ञ केवली जिन देवों ने दो प्रकार का मार्ग कहा, एक प्रत्यक्ष मार्ग और दूसरा परोक्ष मार्ग। प्रत्यक्ष मार्ग जो है वह बड़ा कठिन है, दुरूह है, दुर्गम है, हर व्यक्ति उससे जाने में समर्थ नहीं है। प्रत्यक्ष मार्ग है वह जैसे आकाश का मार्ग जैसा हो, हर व्यक्ति की उस आकाश में उड़ने की सामर्थ्य नहीं होती, उसके लिए विद्या चाहिए या रिद्धि चाहिए। बिना विद्या या रिद्धि की आकाश में मनुष्य गमन नहीं कर सकता। और जो परोक्ष मार्ग है वह समझो थोड़ा सरल मार्ग है, वह स्थल पर गमन करने की तरह से है, भूमि पर गमन करने की तरह से। जो प्रत्यक्ष मार्ग में चलने में समर्थ हैं वे प्रत्यक्ष मार्ग में तो बहुत गति करते हैं, तीव्र, कभी थक जाते हैं तो उनकी गति थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर मानो वे जलीय मार्ग में चलने लगते हैं। मोक्ष मार्ग में दो प्रकार की प्रवृत्ति है, एक व्यवहार रूप, एक निश्चय रूप। निश्चय रूप जो प्रवृत्ति होती है आत्मा में, आत्मा की लीनता स्वरूप है, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। उसमें एक पदार्थ का, तत्व का आलम्बन लेकर के पुनः निरालंब और निर्विकल्प हुआ जा सकता है। किंतु दूसरा जो मार्ग है व्यवहार मार्ग, उसमें आलम्बन की आवश्यकता होती है। आकाश में उड़ने वाले व्यक्ति के लिए विमान की आवश्यकता नहीं, रिद्धिधारी मुनि महाराज के लिए विमान की, किसी वाहन की आवश्यकता नहीं, किंतु जमीन पर चलने वाले व्यक्ति को वाहन की आवश्यकता होती है और पैदल भी चल सकता है। जल में चलने वाले व्यक्ति को नाव की आवश्यकता होती है और तैर भी सकता है, किंतु तैरने वाला व्यक्ति, नाव में चलने वाला व्यक्ति, इनकी गति आकाश में चलने वाले व्यक्ति से ज़्यादा गति नहीं हो सकती। जमीन पर चलने वाले व्यक्ति की गति ज़्यादा नहीं हो सकती। आकाश मार्ग में चलने वाले यान द्रुत गति से उड़ करके शीघ्र ही हजारों मील की दूरी तय कर लेते हैं, किंतु स्थल पर चलने वाले यान उतनी तीव्र गति से नहीं जा सकते। और जल में चलने वाली नौकाएं वह जल से सीधी चली जाती हैं, तो स्थल पर चलने वाले वाहनों से पहले भी नौकाएं भी कई बार पहुंच जाती हैं, क्यों जलीय मार्ग वह छोटा होता है, स्तरीय मार्ग बहुत घूम कर के आना पड़ता है। महानुभाव, जब आलम्बन सम्यक हो तब निस्संदेह सम्यक मार्ग पर गमन करना सुगम होता है। अब आप कहेंगे सम्यक आलम्बन कौन सा है? सम्यक आलम्बन आपके लिए वही है जिसके माध्यम से आपका समत्व भाव जागृत रहे। सम्यक आलम्बन वही है जिसके माध्यम से आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र शुद्ध रहे, निर्मल रहे, जागरूक रहे और आप
उनके प्रति जागरूक रहें। वही सम्यक आलम्बन है। जिस आलम्बन को लेकर के आपके चित्त में निर्मलता न आए, विशुद्धि न बढ़े, संकलिष्टता का ह्रास न हो, वही आलम्बन आपके लिए सम्यक नहीं है। जिस व्यक्ति को देख करके आपकी क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोग सब वृद्धि को प्राप्त हो जाए, तो उसे सम्यक आलम्बन कैसे कह सकते हैं? तो सम्यक आलम्बन वह है जिसके माध्यम से आपका समीचीनपना, स्थिरता को प्राप्त हो, विशुद्धि वृद्धि को प्राप्त हो। महान भाव। चौथे गुरुस्थान में आलम्बन देव शास्त्र गुरु हैं। चौथे गुरुस्थान वाला सम्यक मार्ग पर गमन करने के लिए उत्सुक है, मोक्ष मार्ग पर गमन करने के लिए तत्पर है, बहुत उत्साह के साथ जाना चाहता है, किंतु अभी कदम एक भी नहीं बढ़ाया। तैयारी पूरी कर रहा है कि मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, इस प्रकार से गमन करूंगा, मार्ग में ऐसा होगा, पुनः ऐसा मिलेगा, किंतु कदम नहीं बढ़ाया। इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में, जिनागम में, जिनेंद्र भगवान की वाणी है कि चौथे गुरुस्थान वाला व्यक्ति मोक्ष मार्गी नहीं है। जो व्यक्ति चौथे गुरुस्थान वाले व्यक्ति को मोक्ष मार्गी मानते हैं, वे जिनाज्ञा से बाहर हैं, जैन आगम से बाहर हैं, जिन दर्शन से बाहर हैं। चौथे गुरुस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि। तो चौथे गुरुस्थान में संयम नहीं है, व्रत नहीं है, चारित्र नहीं है, और बिना चारित्र के मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। तीन तत्वों में से दो तत्व आ गए तब भी मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। जैसे शिकंजी बनाने वाले महानुभाव, नींबू, शक्कर और पानी, तीन चीज़ मिलने पर ही शिकंजी बनेगी, दो चीज़ से शिकंजी नहीं बनती। यदि जल और शक्कर है तो शरबत बन सकता है, नींबू और जल है तो वह खट्टा पानी बन सकता है, शिकंजी नहीं। किंतु शक्कर और नींबू है तभी शिकंजी नहीं बन सकती, पानी चाहिए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में तीनों रत्नों की अपनी आवश्यकता है, किंतु दो रत्न प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष मार्ग का जिज्ञासु बन सकता है, मोक्षार्थी बन सकता है, मोक्ष मार्गी नहीं। दूसरा उदाहरण देखें, मोदक। बेसन का मोदक घी और शक्कर से बनता है, तीन में से कोई चीज़ कम है तो नहीं बनेगा। या खीर, उदाहरण देखें, दूध है, चावल है और उसमें मीठा पड़ा हुआ है तो बनेगी। ऐसी मोक्ष मार्ग में तीनों चाहिए। तो चौथे गुरुस्थान वाला व्यक्ति मोक्ष मार्गी है नहीं, हो जाएगा। पंचम गुरुस्थान वाला व्यक्ति मोक्ष मार्ग में चलने के लिए कदम बढ़ा रहा है। चौथे वाला खड़ा था, वो कदम बढ़ा रहा है, बहुत धीमे धीमे चल रहा है, कोई वाहन नहीं है उसके पास, चल रहा है, एक कदम बढ़ाया, लाठी टेकता हुआ चल रहा है, कहीं गिर न पड़े। छठवें गुरुस्थान वाला व्यक्ति वह स्तर पर यात्रा कर रहा है तो वाहन से कर रहा है, किंतु वाहन पर दुर्घटना के चांस ज़्यादा होते हैं। यदि प्रमत्त गुरुस्थान वाला व्यक्ति मोक्ष मार्ग की यात्रा कर रहा है तो वह भी या तो स्वयं हाथों से तैर करके जा रहा है या नाव से जा रहा है, उसमें भी दुर्घटना के चांस ज़्यादा रहते हैं। किंतु जो आकाश में, आध्यात्म जगत में गति कर रहा है, विचरण कर रहा है, उसमें दुर्घटना के चांस कम रहते हैं। तो यह प्रत्यक्ष मार्ग है। आलम्बन चाहिए छठवें गुरुस्थान वाले मुनि महाराज के लिए भी, पंचम गुरुस्थान वाले वृत्ति शावक के लिए भी, और चौथे गुरुस्थान वाले सदग्रस्त के लिए भी। बिना आलम्बन के उनका धर्म ध्यान बनता नहीं। इसलिए छठवें गुरुस्थान वाले मुनि महाराज प्रतिक्रमण भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, प्रत्याख्यान भी करते हैं, देवी वंदना भी करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, जाप भी लगाते हैं, उपदेश भी देते हैं। किंतु सप्तम स्थान में बैठे मुनि महाराज वे इन सभी विकल्पों से मुक्त होकर के आत्मा में निमग्न रहते। महानुभाव। अब जो निरविकल्प ध्यानी मुनि महाराज हैं
वे निर्विकल्प ध्यान में यदि संलग्न हैं तो उनकी कर्म निर्जरा ज़्यादा है, संवर ज़्यादा है। यदि भी अपने मन में विकल्प लिया है कि मुझे प्रतिकोण करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे स्तुति करनी है, मुझे वंदना करनी है, मुझे प्रत्याख्यान करना है, ये विकल्प लेकर के यदि क्रिया करते हैं और निर्विकल्प ध्यान से उतर करके आते हैं तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समाचार में लिखा है कि उनके लिए वे सब विश्व कुंभ के समान हैं और ध्यान में लीन रहना उनके लिए अमृत कुंभ है। किंतु जो मुनि महाराज षष्ठम गुरुस्थान में हैं, प्रमथ दशा में हैं, वे यदि प्रतिगुण आदि करते हैं तो उनके लिए प्रतिगुण आदि अमृत कुंभ के समान है। प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, वंदना, स्तुति, सामायिक, जाप, उपदेश, वाचना, प्रश्न आदि सब अमृत कुंभ के समान है, आवश्यक है। तो ये छठवें गुरुस्थान वाले मुनि महाराज धर्म के निमित्तों का आलम्बन लेते हैं। पंचम गुरुस्थान वाला श्रावक भी धर्म के निमित्त का आलम्बन लेता है, निमित्त बनाता है। मंदिर में जाता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है, शांधारा करता है, स्वाध्याय करता है, जाप लगाता है, कीर्तन करता है, पाठ करता है, तीर्थ यात्रा करता है, दान देता है, आहार आदि 4 प्रकार का दान देता है, शिवा भैयावत्ती करता है, साधुओं का विहार कराता है, बड़े बड़े धर्म के अनुष्ठान करता है, मंदिर बनवाता है, मूर्ति विराजमान करता है, प्रतिष्ठा कराता है। ये श्रावक के लिए धर्म के आलम्बन हैं। इन आलम्बनों के बिना वह धर्म में स्थिर नहीं रह पाता, अपने चित्त को धर्म में रोकने में असमर्थ होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को रोकना चाहे तो या तो ब्रेक लगा दे, और जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, स्टैंड पर खड़ी नहीं हो सकती है, तो गाड़ी तो लुढ़क करके नीचे जाएगी ढाल की ओर, तो क्या करता है उसके साथ नीचे पत्थर की ओट लगा देता है जिससे गाड़ी नीचे ढल करके न जाए, उसको सहारा चाहिए। तो ऐसे ही व्यक्ति का चित्त, व्यवहार मोक्ष मार्गी का चित्त भी अनादिकाल के संस्कार के वशीभूत होने से पुनः पुनः आर्त ध्यान में चला जाता है